आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हर किसी का स्कूल में कोई ना कोई क्रश या प्यार रहता है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि लड़की अगर आगे से आके आपको प्रपोज करे और फिर अगर आपको पता चले कि ये बहुत ही एक डरावना सच होने वाला है, तो आप क्या करेंगे। हर्ष जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि भाई हमारी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर्ष की पूरी परवरिश हरियाणा में हुई और हर्ष ने बताया कि भाई हमारा पूरा परिवार जो है ना बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। मतलब हर्ष ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे 7th क्लास में, तो उनके पापा कभी कभार उन्हें बुलेट से छोड़ने जाया करते थे, कभी कभी उन्हें फॉर्च्यूनर से छोड़ने जाया करते थे। अभी 2023 की ही बात है जब उनके साथ ये घटना बीती। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई हरियाणा में जब मैं 7th क्लास में था, एक लड़की थी जिसका नाम था जानवी। जानवी के बारे में उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके थे, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। और जानवी जो है बहुत ही सिंपल, सोबर और बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की थी। जब हर्ष 7th क्लास में थे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखा करते थे कि उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उसके पापा मम्मी को इन्फॉर्म किया जाए और कहीं ना कहीं उनके पापा मम्मी के ऊपर कोई बात आए। तो हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, शुरू से ही लग्जरियस लाइफ में जीता आया था। मेरे घर वालों ने किसी चीज़ की, पैसे की तो खासकर कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जानवी उन्हीं के साथ उस क्लास में थी जो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। लेकिन हर्ष ने बताया कि भाई मेरे जो दोस्त थे वो हमेशा मुझे ये बोला करते थे कि जो जानवी है वो मुझे पसंद करती है, मतलब हर्ष को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। क्योंकि हर्ष के दोस्तों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जब हर्ष खाली पीरियड में बैठते हैं, कोई फ्री पीरियड होता है, तो जानवी उन्हें कहीं ना कहीं साइड नज़रों से देखती रहती थी। हर्ष ने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया था और हर्ष के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। बट जैसे कि 7th क्लास थी तो कहीं ना कहीं दिमाग इन चीज़ों से बहुत हटके रहता है। लेकिन हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, सारे लड़के जानवी से बात करना चाहते थे, लेकिन जानवी फ्री टाइम में मेरे पास आके बैठ जाती थी, जो कि हर्ष को ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना देती थी। हर्ष ने बताया कि 7th क्लास में वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और मैं ज़्यादातर बात नहीं किया करता था, बस 2-4 दोस्त थे मेरे और वही मुझे बोलते रहते थे कि जानवी तुझे पसंद करती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीता और ये सब 7th में पास होकर 8th क्लास में आ गए। अब जानवी जो थी वो हर्ष की एक ऐसी दोस्त बन चुकी थी जहाँ पर उनके रोल नंबर आसपास आते थे, तो पेपर्स में भी ये दोनों एक साथ बैठा करते थे। हर्ष ने बताया कि भाई जानवी थोड़ा सा पढ़ने में वीक थी तो मैं उसकी बहुत हेल्प करता था, लगभग उसे हर पेपर में चीट करवाया करता था, उसे अपनी शीट दिखाया करता था, जिसकी वजह से वो 8th पास हो गई और धीरे धीरे इनकी करीबियाँ बढ़ने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, जब टीचर्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं हर्ष जो है जानवी के क्लोज आ रहा है और जानवी ऑलरेडी हर्ष को पसंद करना शुरू कर रही है, तो इनके रोल नंबर्स को कहीं ना कहीं दूर कर दिया गया और इनके बीच में कुछ फासले आ गए। 9th के पेपर्स में जो जानवी थी वो फेल हो गई और उसने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया। मतलब जानवी को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। हर्ष जो थे वो अपना स्कूल कंटिन्यू करते और उनके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल गई थी। 9th निकलती है, 10th निकलती है, 11th निकलती है और 12th। अभी जस्ट 2023 में उन्होंने अपनी 12th पास की। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई जैसे जैसे वक्त गुजरा, वो जो लड़की थी जानवी वो मेरे दिमाग में जस्ट एक किसी कोने में रह गई थी। हर्ष ने बताया कि भाई बहुत सारी लड़कियां मुझसे बात भी किया करती थी, लेकिन मैं कभी उनसे ज़्यादातर बात नहीं किया करता था, ये सोच के कि ये पैसों के पीछे भाग रही हैं, ये प्यार व्यार की मोहब्बत की बातें कुछ भी नहीं है। लेकिन हर्ष के दिमाग में हमेशा एक नाम चलता था, वो था जानवी, क्योंकि जानवी उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। 9th के बाद वो कभी उस स्कूल में या उनके स्कूल के आसपास कभी दिखी ही नहीं थी। जब वो 12th पास हुए मार्च में 2023 में, तो हर्ष ने बताया कि भाई मेरे पास ना जानवी का एक दिन मैसेज आता है और मैं जानवी को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वो अचानक से इतनी बड़ी लगने लगी और उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी हो चुकी थी, उसका व्यवहार पता नहीं कैसा था। जब मैसेज आया तो इसी तरीके से था कि हेलो हर्ष कैसे हो तुम। हर्ष ने बताया कि मैंने उस लड़की का रिवर्ट करा और धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की, तो वो लड़की बोलती है कि तुम पता है मुझे भूल गए हो, तुम मुझे याद नहीं करते, तुमने ये नहीं सोचा कि मैं सोशल मीडिया पर तो कहीं ना कहीं एक्टिव होंगी, तुमने मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। हर्ष ने बहुत अच्छे से कवर किया है बोल के कि तुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है और मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं अपने घर का इकलौता हूँ और पापा मम्मी की सेवा करनी पड़ती है। ये बोल के हर्ष ने इस बात को आया गया कर दिया। इन दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई, जहाँ पर उस लड़की ने बोला कि अगर कल तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं। हर्ष ने इस बात को सुना और बिल्कुल भी उसने लेट नहीं किया किसी रिप्लाई के लिए। उसने सीधा बोल दिया कि एक काम करते हैं, कल 11-12 बजे मैं तेरे को वहाँ से पिक कर लूँगा, तुम मुझे वहाँ मिल जाइयो। इन्होंने अपने स्कूल से कुछ ही दूरी पर जो है एक पिकअप पॉइंट बनाया और हर्ष ने अपनी फॉर्च्यूनर उठाई, फॉर्च्यूनर लेके वो निकले और उस लड़की को पिक किया और ये सीधा हाईवे से होते हुए स्टारबक्स गए। स्टारबक्स जाने के बाद इन्होंने कॉफ़ी पीने के लिए ऑर्डर ही किया था, तभी हर्ष को याद आता है कि यार मैंने ये तो चेक किया ही नहीं कि मैंने अपनी फॉर्च्यूनर लॉक की है नहीं की। वो बाहर निकले तो उन्होंने जस्ट अपनी कीज से प्रेस किया तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी लॉक है। उसके बाद जब वो वापस आए तो हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई जो सबसे
अजीब थी जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली। हर्ष ने बताया कि मेरी कॉफ़ी में ना अलग से झाग बन रहे थे और मेरी कॉफ़ी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी स्पून से घुमाया गया है। हर्ष ने फिर भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और वो लड़की सामने बैठी थी, वो हर्ष को बोल रही थी कि बैठो बातचीत करते हैं। हर्ष ने बताया कि भाई हमारा जो वक्त था ना वो बहुत अच्छा बीता वहाँ पर। हर्ष ने उस कॉफ़ी को पिया और हर्ष ने बताया कि शाम हो गई थी, धीरे धीरे वो लोग घूम रहे थे आसपास, बातें बातें कर रहे थे। तो शाम को जानवी ने डिसीजन लिया कि अब काफ़ी लेट हो गया तो मुझे घर जाना चाहिए। हर्ष ने उन्हें घर छोड़ा और शाम को 6-7 बज रहे थे जब वो अपने घर की ओर बढ़ते हैं। हाईवे से काफ़ी दूर उन्हें जाना था। तो हर्ष ने बताया कि भाई मेरी जो आदत है ना वो थोड़ी सी ड्राइविंग तेज़ करने की है। मतलब मैं गाड़ी को 120-130 पे भगाता हूँ। बड़ी गाड़ी होती है तो पता भी नहीं चलता कि स्पीड कब पकड़ लेती है। उन्होंने बताया कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक नहर पड़ती है। हर्ष ने बताया कि भाई मैं जब उस नहर के आसपास पहुंचा, फॉर्च्यूनर से मैं देखता हूँ कि नहर के पास एक औरत खड़ी है जिसने लाल जोड़ा पहना हुआ है, हाथ में उसके चूड़े थे, जैसे अभी अभी कोई नई नवेली दुल्हन मेरे सामने आई थी। हर्ष ने बताया कि मैंने अपनी स्पीड को धीरे किया और हर्ष ने गाड़ी लॉक की, बाहर निकले और चाबी को अपने पास रखा। और जब वो धीरे धीरे उस औरत से बात करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि औरत कोई गलत स्टेप उठाने वाली है, हर्ष जब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उस लड़की ने वहां पर से कूद कर उस नहर में अपनी जान दे दी। हर्ष बुरी तरीके से बौखला गए। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं फंसा। उन्हें लग रहा था मेरी फैमिली तक बात जाएगी और मेरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट निकल जाएगी। हर्ष ने बताया मैं वापस आया और अपनी गाड़ी मैंने खोली, मैं गाड़ी के अंदर बैठा। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मेरी नज़र ना पूरी तरीके से उस नहर के ऊपर बनी हुई थी और मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ। हर्ष ने बताया कि भाई जब मैं नहर को देख रहा था, अचानक से उस नहर में से एक हाथ निकला, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, और एकदम से मुट्ठी बन गया। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मैंने अपनी गाड़ी को इतनी बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। हर्ष ने बताया कि जिन बाबा जी को हम मानते हैं, मैंने मंत्र पढ़ने शुरू करे, कैसे न कैसे मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने 4-5 किलोमीटर, आप मानोगे नहीं, मैंने 4-5 मिनट में कंप्लीट किया। मैं इतनी तेज़ गाड़ी भगा के लेके आया अपने घर पे मैंने गाड़ी लगाई और मैं घर में आ गया। हर्ष का मानना था कि ये चीज़ें यहीं समाप्त हो गई हैं, लेकिन यहीं से इन चीज़ों की एक ऐसी खतरनाक शुरुआत होने वाली थी जिसको हर्ष ने कभी सोचा नहीं था। जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ था नहर वाला, जब हर्ष अपने घर पहुंचे, हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मैंने अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। मैं इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था कि मेरा सबसे पहला जो स्टेप था वो यही था कि जिन बाबा जी को मैं मानता हूँ वो हमारे घर से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर रहते हैं। और मैंने उन बाबा जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि बाबा जी मेरे साथ कुछ आज गलत हुआ है। उधर से बाबा जी ने अचानक से बोला कि हर्ष तू किसी से मिल रहा है क्या। ये ओवर द कॉल इनकी बातें चल रही थी और हर्ष बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बोला कि बाबा जी क्या हुआ। तो बाबा जी ने साफ बोला कि अगर तू किसी से मिल रहा है तो मुझे साफ साफ बता दे, मैं तेरे पापा मम्मी को बता दूंगा। अब ये जो बाबा जी थे, इनके फैमिली कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहती थी उन बाबा जी के साथ। तो बाबा जी ने बोला कि अगर तू सच सच बताएगा तो शायद मैं तेरी मदद कर पाऊँ। हर्ष ने बताया कि एक लड़की थी जो 9वीं क्लास में फेल हो गई थी, अब वो उनकी लाइफ में दोबारा जुड़ी है और वो लड़की उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उधर से बाबा जी बोलते हैं कि सुन मेरी बात और ध्यान से सुनियो, वो लड़की जो है वो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उस लड़की को तू जितनी जल्दी हो सके भूल जा, वरना तेरी मौत निश्चित है और तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता। आप बिलीव नहीं करोगे हर्ष ने क्या ही करा होगा। हर्ष ने उन बाबा जी को बोला कि बाबा जी मैं ऐसे कैसे उस लड़की को भूल जाऊं, वो इतने सालों बाद मुझे मिली है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और हर्ष ने खुद बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बाबा जी से कॉल पे लड़ गया। वो बार बार बोले कि आप मेरे घर पे मत बताना, मैं अपने आप देख लूंगा, मेरी गलती थी, मैंने आपको कॉल करा। और हर्ष ने कॉल काट दिया और वो उस रात सो गया। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई उस रात जो मेरे साथ हुआ ना, भगवान न करे वो किसी के साथ हो। हर्ष ने बताया जब मैं सोने के लिए लेटा, मेरी आंख बंद हुई, मे भी शायद रात के 2-3 बजे होंगे, मुझे दिखता है नहर के पास जानवी खड़ी है, लाल साड़ी में, उन्होंने हाथ में चूड़ा पहना हुआ और वो जोर जोर से चिल्ला रही कि हर्ष मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे, हर्ष यहाँ पर आ जाओ और मुझे बचा ले। ये जो चीज़ हर्ष के साथ हुई ये इतनी खतरनाक थी। हर्ष ने बताया कि भाई जब मैं सुबह उठा, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैंने रात को क्या देखा है, लेकिन हर्ष को लग रहा था कि भाई चलो ठीक है, एक सपना था, सपना आया और गया। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मेरी और जानवी की मुलाकात अब जैसे ऐसे हो गई थी जैसे दो प्रेमी जोड़े छुप छुप के मिलने लगे। कि 1 हफ्ते बाद ये दोबारा प्लान बनाते हैं कि हम दोबारा स्टारबक्स जाते हैं जहाँ से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। उस दिन जब ये स्टारबक्स गए तो जब ये वापस आ रहे थे और हर्ष बिल्कुल भी जानवी को उनके घर छोड़ने के मूड में नहीं थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज का दिन बहुत जल्दी बीत गया। हर्ष ने बताया कि भाई मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार था और मैं जानवी को गले लगाना चाहता था। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं गाड़ी लेके जानवी के घर के पास पहुंचा, हालांकि वो जानवी के हमेशा थोड़ा सा घर के दूर ही रुकते थे चाचा चाची के होने की वजह से, तो हर्ष ने बताया कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जानवी आज जाए। जानवी ने हर्ष की तरफ देखा और वो हर्ष की आंखों में प्यार देख पा रही थी, लेकिन फिर भी जानवी को जाना तो था ही।
उन्होंने गेट खोला और वो निकली, बाहर गई। जब जानवी ने पीछे मुड़ के देखा तो हर्ष ने बस हाथ उठाया और वो बाय कर रहे थे। जानवी एकदम से वापस आती है, गाड़ी का गेट खोलती है और उन्हें किस करती है। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई, ये जो किस थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस किस थी, लेकिन इसी के साथ एक ऐसी घटना हुई जो मैं आज तक नहीं भूल सकता। मुझे ऐसे लगा जैसे जानवी के मुंह में कुछ था, कोई दाना जो मेरे मुंह में ट्रांसफर हुआ और सीधा गले से नीचे उतर गया। हर्ष ने इस प्रीशियस टाइम को, जो मेमोरीज थी, जो मेमोरेबल मोमेंट्स थे, उन्हें एंजॉय किया। उसने नहीं सोचा इस बारे में और वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपने घर लगा देते हैं। घर पे गाड़ी लगाई और सोने की तैयारी की तो उस रात भी हर्ष को अजीब अजीब से सपने आए और हर्ष के साथ ये सपने अब बहुत ज़्यादा मामूली बन गए थे, जहाँ पर बार बार कोई लाल जोड़े में उन्हें औरत दिखती नहर के पास और बार बार चिल्लाती कि हर्ष मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे, हर्ष मुझे बचा लो। और हर्ष जब ध्यान से देखने की कोशिश करते तो उसमें जानवी दिखती। हर्ष के दिमाग में क्वेश्चन हमेशा चलता रहता, लेकिन इस चीज़ को ना ही उसने अपने घर वालों को बताया, ना ही बाबा जी को बताया और ना ही ये चीज़ कभी जानवी से डिस्कस की। जैसे जैसे रातें बीतती गई, जानवी के लिए हर्ष का प्यार बहुत ज़्यादा पक्का हो गया। एक दिन जब ये मिले तो जानवी ने एक प्रस्ताव रख दिया इनके सामने कि हर्ष, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम शादी कर सकते हैं। इस टाइम पर ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर हर्ष को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन हर्ष ने बोला कि मैं इस चीज़ का कब से वेट कर रहा था। 19 साल का लड़का जो अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहा था, अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने डिसीजन लिया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन ये प्लान करते हैं और अपनी प्लानिंग के हिसाब से ये लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर मांग में सिंदूर भरी जाती है, जहाँ पर ये एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, जहाँ पर ये अंगूठी पहनाते हैं और गुरुद्वारे में जाके ये लोग फेरे लेते हैं। हालांकि ये किसी को पता नहीं चलने देते कि इन्होंने शादी कर ली। जो भी रिचुअल इन्होंने परफॉर्म करे उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन जानवी अपने घर जाती है, सब कुछ हटा के एक नॉर्मल लाइफ शुरू करती है और हर्ष ने कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जैसे हर्ष की जिंदगी में अब जो कड़वाहट थी वो इस तरीके से घुलने वाली थी कि उनकी जिंदगी आगे जाके नर्क बनने वाली थी और वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थे। जिस रात ये लोग ये शादी के रिचुअल्स करके आए थे, जब हर्ष अपने घर पहुंचे, हर्ष ने बताया भाई कि मैं सोने के लिए लेटा और अचानक से फिर दोबारा मुझे वही सपना आया जहाँ पर वो नहर थी, वो एक लाल जोड़े में औरत जो बार बार चिल्ला रही थी कि हर्ष मुझे बचा लो, हर्ष मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और मैं जाके गाड़ी में बैठा कि आज मैं उस नहर के पास जाके देखूंगा कि वो औरत है कौन और मुझे वो बार बार सपने में दिख क्यों रही है। अचानक से हर्ष का दिमाग घूमता और वो बोलता है कि नहीं, अगर मैं नहर के पास गया और मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेते हैं, अपने घर में वापस आते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। उन्हें ध्यान आता है कि भाई अभी मैंने मंगलसूत्र नहीं पहनाया जानवी को। अगले दिन वो जानवी से मिलते हैं, जानवी को मंगलसूत्र देते हैं और बोलते हैं कि इसे मेरी याद के तौर पर पहन के रखना, और अपने हाथों से उन्हें पहनाते हैं। और आज हर्ष पहली बार जानवी के सामने बताते हैं कि उन्हें इस तरीके से बुरे सपने आते हैं जहाँ पर एक औरत उन्हें नहर के पास खड़ी दिखती है। जानवी बोलती है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, एक नई दुनिया बसानी चाहिए। और हर्ष बोलते कि मैं भी यही सोच रहा हूँ। हर्ष ने मुझे बताया कि जब जानवी से इस बारे में उनकी बात हो गई तो हर्ष ने ये प्लान किया कि जानवी और वो उत्तराखंड शिफ्ट हो जाएंगे बिना किसी को बताए। आप सोच पा रहे हैं 19 साल का एक लड़का, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रखी है उसको सुनने के बाद मैं दंग था। हर्ष ने बताया कि भाई मैं अपने घर पहुंचा, सारा सामान पैक करा, मैं अपने घर वालों को बता के नहीं जाने वाला था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं जस्ट उत्तराखंड जाने वाला था जानवी के साथ एक नई जिंदगी बिताने के लिए। उसी रात जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था, पैकअप वैकअप हो रहा था, उसी रात उनके घर में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। और रीज़न क्या था, किसी ने हर्ष के पापा को बता दिया था कि हर्ष और जानवी जो है गाड़ी में घूमते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। किसी ने तो देख लिया था, जहाँ पर खबर जो थी हर्ष के पापा मम्मी तक पहुंच गई थी। ये होने के बाद हर्ष के मम्मी पापा चुपचाप जो है, जैसे ही हर्ष घर में आते हैं तो गाड़ी की चाबी छुपा देते हैं। उनको कहीं ना कहीं शक था कि कुछ ना कुछ बहुत ही बुरी चीज़ चल रही है जो अभी उभर के आने वाली है, और ऐसा ही हुआ। हर्ष उस चाबी को ढूंढते ढूंढते अपने घर वालों के पास पहुंचे और घर वालों से बोला कि वो चाबी कहाँ गई। तो हर्ष के पापा ने बोला कि बैठ एक बार। और वहाँ पर ये चर्चा शुरू होती है कि तू उस लड़की के साथ क्यों घूम रहा है जबकि तेरा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग में बताई तो बोले कि भाई मैं खुद नहीं जानता था कि मैं अपने माँ बाप से क्या बोल रहा था। हर्ष ने अपने माँ बाप को बोला कि आप मुझसे कितनी ही बहस कर लो, मैं आपको छोड़ दूंगा, पर मैं जानवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा के लिए उसका हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी आपका नहीं होऊंगा अगर आप इस तरीके से मेरे साथ करोगे तो। हर्ष ने बताया कि भाई मैं आज तक पछताता हूँ कि मेरे मम्मी पापा का जो रिएक्शन था कि उन्होंने मुझे परवरिश दी और उसके बाद मेरे मुंह से ये सुना। उन्होंने बोला अक्षय भाई मैं खुद नहीं बता सकता मैं किस दौर से गुजर रहा था, मैं किन हालातों से गुजर रहा था, और मेरे ऊपर जो हो रहा था मैं किसको ही बताता।
हर्ष अपने माँ बाप से लड़के सीधा अपने बेड पे आते हैं और जानवी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यार अभी हम नहीं जा पाएंगे, मम्मी पापा ने चाबी ले ली है। जानवी उस तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है, बोल के कि तुमने मुझसे वादा किया था कि हम यहाँ से जाएंगे, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मुझे उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगा, जहाँ मैं जानवी को समझा रहा था कि देख ये हाथ में नहीं है बात, और कहीं ना कहीं चाबी उन्होंने रख लिया, 1-2 दिन में जब शांत हो जाएगा सब कुछ हम निकल जाएंगे। हर्ष ने बताया कि भाई जिस रात मैं सोने के लिए गया, अचानक से 12 से 1 के बीच में मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो हवा में उड़ रही थी। मैं छत से लगा हुआ था और नीचे बेड पे मेरी ही बॉडी लेटी हुई थी। मैं घबरा गया ये देख के कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई, कि मैं रहा नहीं, ये क्या हुआ। जब हर्ष ऊपर थे उन्होंने बताया कि मैंने बाबा जी के दिए मंत्र को बस बैक टू बैक रिपीट करना शुरू करा और मैं सीधा अपनी बॉडी में आके गिरा, और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ये जो रात को पूरा इंसिडेंट हुआ, इसको होने के बाद हर्ष समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज उनके ऊपर आने वाली है, लेकिन अब तक वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। जब ये सब कुछ हर्ष के साथ हो रहा था, हर्ष को मालूम नहीं था कि जो उनकी फैमिली थी वो कहीं ना कहीं बाबा से बातचीत कर चुकी थी और बाबा ने बता दिया था कि एक लड़की है जो इसके पीछे पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं उस लड़की ने इस पर वशीकरण कर दिया या कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्रिया की हुई है। हर्ष उस दिन अपने घर पे थे जब बाबा जी और घर वाले पूरे आपस में प्लान कर चुके थे कि हर्ष को हमें कैसे लाइन पे लेके आना है और उस लड़की से कैसे दूर करना है। हर्ष ने बताया कि भाई वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं बस ये सोच रहा था कि मेरी जानवी क्या कर रही हो। आप सोच रहे हो मेरे माँ बाप नहीं, मेरी जानवी। हर्ष के दिमाग में सिर्फ जानवी के थॉट्स चल रहे थे और माँ बाप का कोई ख्याल नहीं था, जबकि उनके माँ बाप बाबा जी से मिलके भी आ गए थे और उनसे राय भी ले ली थी। और हर्ष जब रात को सोए और सुबह हुई तो उनके पापा ने क्या करा, एक फूका हुआ पानी जिसमें कुछ डला हुआ था वो पानी सीधा हर्ष के मुंह पे दे के मारा। उनकी आंखें खुली तो उस दिन जो वाक्य हुआ, हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने उस दिन पहली बार होश में आया। मैं उठा और मैंने इधर उधर देखा और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा क्या हुआ, आप ही क्या कर रहे हो। तो हर्ष के पापा ने चिल्ला के बोला उस लड़की का कब्जा उतार रहा हूँ तेरे ऊपर से, तू पागल हो गया है, वो लड़की तेरे ऊपर ऐसे छा गई है कि तू हमें भूल गया है। हर्ष एकदम से रियलाइज करते कि पापा कौन, मतलब आपको लगता है मैं जानवी को इंपॉर्टेंस दूंगा, आप क्या आगे। उनके माँ बाप ये सुन के दंग थे कि इस पानी में बाबा जी ने क्या ऐसा मंत्र पढ़ा कि सुबह आंख खुलते ही हर्ष बिल्कुल ठीक हो गया था। हर्ष ने बताया कि भाई मैं सीधा उठा, मैंने अपने माँ बाप को देखा, उनकी आंखों में वो टेंशन देखी, मैंने उनके माथे पे वो तोड़ी देखी जहाँ पर मुझे बुरी तरीके से जैसे मेरा ख़त्म होने का इंतज़ार दिख रहा था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हर्ष ने अपने पापा को बोला कि पापा गाड़ी की चाबी दो। हालांकि हर्ष के पापा काफ़ी डरे हुए थे कि ये कहीं जानवी को लेके भागना। हर्ष ने फिर भी ये बोला कि पापा चाबी दो, मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ। उनके पापा ने बोला कि बेटा हम साथ में चलते हैं। हर्ष ने बोला पापा ये लड़ाई मेरी है और मुझे लड़नी है, मुझे चाबी दो, मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ। हर्ष के पापा ने आओ ना देखा ताओ ना देखा, चाबी हाथ में पकड़ाई। हर्ष ने बताया कि मैंने चाबी उठाई अपनी फॉर्च्यूनर की, मैं बाबा के पास पहुंचा। दरगाह थी जहाँ बाबा बैठा करते थे, बाबा वहाँ पर बैठे हुए थे और मेरा वेट कर रहे थे। जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा बाबा ने मुझे बोला कि कैसा लग रहा है अब तुझे, तू अपने माँ बाप के खिलाफ हो गया, तू मेरे खिलाफ हो गया, सिर्फ एक उस लड़की के लिए जिसने तेरे ऊपर वशीकरण कर रखा है। बाबा ने उसे सब कुछ बताया हर्ष को कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तेरे को रात को ऐसे दिखता है, ये सब कुछ होता है, लाल साड़ी में औरत दिखती है नहर के पास। हर्ष के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी और वो सोच नहीं पा रहा था कि बाबा जी को इतना सब कुछ कैसे पता है, और अगर बाबा जी को पता था तो अभी तक उन्होंने मेरे को समझाया क्यों नहीं। जबकि हर्ष को ये याद नहीं है कि वो बाबा जी से लड़ गए थे जब बाबा जी बोल रहे थे कि उस लड़की से दूर रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि इतनी सहानुभूति उस लड़की के लिए क्यों। तो हर्ष ने बताया कि अक्षय भाई उस लड़की के मम्मी पापा नहीं थे, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। और कितनी बार ऐसा हुआ था, हर्ष ने बताया कि जब वो उस लड़की से बात कर रहे थे जानवी से, तो पीछे से डांटने की, जानवी को चाटा मारने तक की आवाज़ आती थी, जहाँ पर उसके चाचा चाची जानवी को बहुत डांटते थे। और इस चीज़ को लेके हर्ष को कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा था। और हर्ष बार बार जो है जानवी को कमिटमेंट देते थे कि मैं यूएस जाऊँगा तो तेरे को लेके जाऊँगा, मैं कहीं भी सेटल्ड होऊंगा तो तेरे साथ ही सेटल्ड होऊंगा। ये सारी चीज़ें बाबा जी याद दिलाते कि तुझे याद है तू उसको क्या क्या बोलते हैं। हर्ष वहाँ पर दंग हो गए थे कि ये सारी चीज़ें उन्होंने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कर दिया, और वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। हर्ष को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था जो उनके साथ चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें उनकी लाइफ में होने वाली थी, ये एक ऐसा क्लाइमैक्स है जिसने मेरे को भी बहुत बुरी तरीके से हिला दिया था। ये सब कुछ बताने के बाद हर्ष जो है बाबा जी के पैरों में पड़े और हर्ष ने बोला कि बाबा जी मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। बाबा जी ने बोला कि सुन, फ़ोन को कर स्विच ऑफ और चुपचाप सीधा अपने घर चला जाओ और रात को 10 बजे निकल के सीधा 11 बजे तक मेरे पास जो हमारे यहाँ पे गंगा घाट लगता है उसके पास पहुँच जाइयो। आगे मैं बताऊँगा प्रक्रिया क्या करनी है। हर्ष ने बताया कि भाई मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मैं सीधा अपने घर पहुँच गया और रात को मैं सीधा बाबा जी के पास गया, जहाँ पर बाबा जी ने गंगा घाट के पास
एक सर्कल बनाया, उसमें मेरे को बैठाया और मेरे को बोले कि अब तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है उससे तेरा उतारा होगा, मतलब तू वशीकरण से बाहर आएगा। उस लड़की ने तेरे ऊपर बहुत तगड़ा वशीकरण करा और अब तेरे को दिखेगा कि तेरे ऊपर क्या क्या करा हुआ है। हर्ष ने बताया कि भाई रात का टाइम था, गंगा घाट के किनारे मैं बहुत डरा हुआ था, कोई आसपास नहीं था। एक घेरे में जो बाबा जी थे उन्होंने मेरे सामने खोपड़ी भी रख दी। अब मैं और ज़्यादा डर रहा था कि इस टाइम पर कोई दूसरी चीज़ आ गई तो। बाबा जी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते सीधा बोला कि डर मत, कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे जब मंत्र पढ़े जा रहे थे, हर्ष ने बताया कि भाई मेरे हाथ एकदम से लाल होने लगे, जैसे उनमें खून उतर आया है, और मेरे को अचानक से चक्कर आने लगा और मैंने पहली वॉमिटिंग करी। जब मैंने पहली वॉमिटिंग करी तो उसके अंदर कुछ वाइट वाइट सा निकला। फिर मैंने दूसरी वॉमिटिंग करी, तीसरी वॉमिटिंग करी, चौथी वॉमिटिंग में मेरे गले से एक दाना निकला जो पूरे जिस्म को फाड़ता हुआ निकला, जैसे वो दाना जो उस लड़की के मुंह के अंदर था वो सीधा बाहर निकला। बाबा जी खड़े हुए और हर्ष को बोले कि देख, ये है वो चीज़ है जिससे तेरे को वशीकरण करा गया है। तो हर्ष बस ये देख रहे थे कि ये सफ़ेद सी चीज़ है क्या। तो बाबा जी से हर्ष ने पूछा कि बाबा ये क्या है सफ़ेद सफ़ेद सा। वहाँ पर बाबा जी ने एक चीज़ बताई जिसको सुनने के बाद पक्का आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गाँव में जहाँ पर हर्ष रहते थे, जानवी से जस्ट मिलने से 2 दिन पहले वहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन किसी न किसी वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। जानवी ने वहाँ पर जाकर जहाँ पे उस लड़की को लास्ट राइट्स दिए गए थे, वहाँ से राख उठाई, उस राख को वशीकरण के तौर पर उस आत्मा को सिद्ध करा और जो कॉफ़ी स्टारबक्स में पीने गए थे उस कॉफ़ी में मिलाकर जो है ये राख, कहीं ना कहीं शमशानी राख जो है हर्ष को पिलाई गई थी। और वहीं से हर्ष जो है वो उस आत्मा को देख पा रहे थे और वो आत्मा कहीं ना कहीं वशीकरण करवा रही थी जानवी की तरफ। ये सुनने के बाद जैसे मानो हर्ष की ज़िंदगी बदल गई थी। वो जो दाना सामने पड़ा था वो तो हर्ष को मालूम ही था कि वो कौन सा दाना था जो उसके मुंह में दिया गया था, और ये भी कहीं ना कहीं वशीकरण की पूरी प्रक्रिया थी। अब बात आती है कि जानवी को इतना सब कुछ आता कैसे था। तो हर्ष ने बताया कि भाई जानवी के जो पापा थे वो शमशान घाट में काम किया करते थे और बहुत सारी क्रियाएं वो खुद किया करते थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं काले जादू की नॉलेज थी। जानवी ने उनसे शायद ये सब कुछ सीखा था। अब बात आती है कि क्या यहाँ से हर्ष बच गया। हर्ष जब इस प्रक्रिया से मुक्त हुआ वो अपने घर आया, उसने अपना फ़ोन ऑन करा और फ़ोन ऑन करते ही सीधा धड़ाधड़ कॉल मैसेज भर भर के कॉल मैसेज, और वो किसके, जानवी के। जहाँ पर जानवी ने फ़ोन ऑन होते ही सीधा कॉल करना स्टार्ट कर दिया। हर्ष ने फिर दोबारा वही गलती की, हर्ष ने फ़ोन पिक कर लिया और जानवी ने वहाँ से बोला कि तुमने ऐसा क्यों करा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। हर्ष ने बहुत तरीके से जानवी को टैकल किया कि यार वो पापा के साथ में गया था, कुछ काम आ गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जल्दी मिलेंगे। यहाँ पर जो जानवी ने अगले दिन जो डिमांड रखी उसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। जानवी ने बोला कि ये काम करते हैं, हम ना कल कहीं प्राइवेट लोकेशन पर मिलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना अब एक हो जाना चाहिए। मतलब जानवी ने खुद से हर्ष को ये बोला कि हम इंटीमेट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं फिजिकल हो जाते हैं ताकि हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाए। हर्ष समझ चुके थे कि ये कोई नई चाल है। हर्ष ने बहुत ही तरीके से कहीं ना कहीं जानवी को टल्ला दिया। हर्ष ने बताया कि भाई ये जो सारी चीज़ें थी ना मार्च से चल रही थी और सितंबर आ गया था। हर्ष ने बताया कि मैंने कभी जानवी को नहीं बताया कि अक्टूबर में मेरे को यूएस निकलना है, और वो दिन भी आ गया जब हर्ष को अक्टूबर में यूएस जाना था। और जो जानवी थी वो कहीं ना कहीं हर्ष को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती थी, बार बार पूछती थी कि आगे के क्या प्लान है, हम शादी कब करेंगे, और हर्ष जो है बार बार टल्ला देते थे। हर्ष बिना बताए जानवी को सीधा इंडिया छोड़ के यूएस चले गए। जिस दिन वो गए उस दिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। जब तक वो वहाँ पर जाते, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते, सब कुछ होता, तब तक गाँव के जो हर्ष के दोस्त थे उन्होंने कहीं ना कहीं जानवी को बता दिया कि हर्ष इंडिया छोड़ के यूएस सेटल्ड हो चुका है, वो यहाँ से जा चुका है। इसके बाद जो हुआ, हर्ष को पता चला कि जानवी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, और जानवी ने जो खुद को ख़त्म करा था उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो थे वो हर्ष थे, क्योंकि जो जानवी की कज़न थी उन्होंने हर्ष को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, और कहीं ना कहीं वो रीज़न तेरे को ही मानती थी कि तू उसे ऐसे छोड़ के चला गया। हर्ष ने अपनी तरफ से सब कुछ बताया उनकी कज़न को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को पता था कि वो मेरे साथ क्या क्या कर रही है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जानवी ने हर्ष को पाने के लिए इतना सब कुछ करा और एक ना एक दिन वो उन्हीं के ऊपर आ गया। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर्ष को जब पता चला कि चीज़ें इस लेवल पे चल रही है तो वो अपने आप को बचाकर यहाँ से निकल गए। यहाँ से मैं कोई हेट एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि हर्ष ने बिल्कुल लॉयल होके हमें सारी चीज़ें बताई हैं, और आपसे मेरी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप यहाँ से सीख ले, सबक ले कि अचानक से जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रवेश करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चाहता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब के लिए भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं प्यार पे क्वेश्चन नहीं उठाता, जानवी पर क्वेश्चन नहीं उठाता, हर्ष पे क्वेश्चन नहीं उठाता, लेकिन सबक आप जो ले सकते हो कि
कोई किसी भी लेवल पे जा सकता है, कोई किसी हद पे भी जा सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद हर्ष को अपने आप को बचाना था, या जानवी को अपना प्यार साबित करना था, या फिर जो भी ये पूरा किस्सा हुआ, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या जो हर्ष ने हमें बताया वो मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ से आप सबक ले सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई अचानक से आ रहा है तो भाई सोच समझ के किसी का दिया आप जो ले रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही खास हो, थोड़ा सा सोच समझ के। और मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो नए व्यूअर्स चैनल